हाँ, अपना परिचय दें। मैं राजू कुमार गुप्ता निवासी बनकटा शहर बलिया का रहने वाला हूँ। और देखा जाए तो आप बाबा गौरीनाथ सेवा श्रम मंदिर समिति का जो चुनाव होने वाला है 28 मार्च को, आप चुनाव के सहायक अधिकारी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि दिनांक 11/1/2026 को संत गणिनाथ के मंदिर पर सुजातीय बंधु को बैठक हुई, जिसमें अरुण गुप्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने जुबान से कहे कि भाई हमको चुनाव अधिकारी बना दिया जाए, मैं चुनाव निष्पक्ष कराऊंगा। और उनको समाज के लोगों ने कहा कि ठीक है, आप कराएंगे तो आपको बना देगा। और समाज के लोग हमको कहें कि नहीं भाई, आप भी चुनाव सहायक चुनाव अधिकारी हो जाइए। तरुण गुप्ता ने वहाँ पर कहा कि नहीं नहीं, ये चुनाव लड़ेंगे, इनको मत बनाइए। तो समाज के लोग कहे तो हम कहे कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सहायक रहेंगे। आपका कार्य क्षेत्र हम लोग दोनों आदमी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए रहेंगे। तो हम लोग दोनों आदमी चुनाव अधिकारी समाज के लोगों ने बना दिया। और हम लोगों ने चुनाव अधिकारी जो 12 अप्रैल का वो था, उसको ले आकर 28 अप्रैल को सब सर्वसम्मति से 28 मार्च को चुनाव का दिन नियुक्त किया गया। इसके बाद मैंने कई बार चुनाव अधिकारी से कहा कि भाई कहाँ प्रेस छपेगा, कहाँ ये वोटर लिस्ट बनेगा, कैसे क्या होगा, कुछ इसके लिए चलिए कार्य किया जाए, सबके कहीं बात किया जाए। देखा जाए तो 15 फरवरी तक सदस्यता अभियान चला जी, 2 दिन डेट भी बढ़ाया गया रसीद जमा करने नहीं, का। इसकी कोई रसीद की कोई नहीं बढ़ाया गया और न ये कोई जानकारी लेकर बढ़ाया। बस अरुण जी अपने मन से न कहीं कहाँ वो सदस्यता बन रही है, कहाँ क्या हो रहा है, वो कुछ नहीं बता रहे हैं किसी को। और हम कचहरी में गए, कहें कि कचहरी में छप रहा है। मैंने दुकान पर कहा कि किस ना, दुकान वो पर नहीं छप कर रहा रहा हूँ। है। जैसे मान लीजिए 15 तक सदस्यता चला था, उसके बाद 2 दिन और बढ़ाया गया डेट नहीं, डेट जमा कोई करने बढ़ाने का। कोई लिखित 18 नहीं तक है। उन्होंने कोई बताया कि लिखित 18 नहीं, कुछ 18 ये जुबानी पर ये चुनाव हो रहा है। समाज के बड़े बड़े ना वो लोगों नहीं का मैं ये हो कहना रहा चाहता है। हूँ। मैं ये कहना सारा चाहता हूँ, कार्य जुबान से हो रहा है, कहीं लिखित नहीं है। ना सहायक चुनाव अधिकारी का पता, ना चुनाव अधिकारी अपने से लिख कर रजिस्टर मेंटेन किए हो तो मतलब नहीं है। लेकिन सहायक चुनाव अधिकारी का कहीं उसमें हस्ताक्षर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आज तक अरुण गुप्ता जी मंदिर के भी सदस्य रह चुके हैं, इस विद्यालय के भी अपना कार्य क्षेत्र कर चुके हैं। ये लोग शुरू से अंत तक यही चाह रहे हैं कि बलिया में समाज का उत्थान न हो, और इसी तरह ये करते रहे। इनका टोपी उनके पे पहनाना, इनका तो टोपी अभी उनके क्या पहनाना। समस्याएं आई है जो आपको अभी मीडिया से रूबरू होना अभी पड़ा? हमको सुनने में आया है कि एक वर्कशॉप पर आज हमको मिला है, उसमें दिखा रहे हैं कि एक सहायक चुनाव अधिकारी की और ज़रूरत है। जब एक चुनाव सहायक में आपको साथ देने के लिए हर तरह से तैयार है, कहाँ कैसे क्या होगा। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं, जो भी करेंगे हम करेंगे और उमेश जी करेंगे। उमेश जो दोनों आदमी, यही दोनों लोग सारा चुनाव की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसमें हमसे कोई राय नहीं लिया जा रहा, ना कुछ हमको बुलाया जा रहा है, कहाँ कैसे क्या होगा, कैसे क्या ये तो होगा, कुछ अरुण नहीं। गुप्ता जी ने तो पत्र में लिखा है कि चुनाव सह अधिकारी से मुझको सहयोग नहीं मिला है, नहीं, इसीलिए मुझे दूसरा एक और सहयोगी के रूप में। नहीं, ये गलत कथन है उनका। हमारा सहयोग पूरा भरपूर है। अपने दुकान पर बुलाकर हम लोग को बेइज्जत कर रहे हैं, बस बैठा दे रहे हैं, अपने दुकानदारी कर रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये नहीं चाह रहे। हम तो कहें कि आपको जो भी कहना हो आइए, बैठक करके मंदिर पर किया जो जाए। भी चुनाव अधिकारी बनाया गया सब तो सर्वसम्मति से बैठक में सबको क्या है, जो भी नया नियुक्त किया गया है वो भी आप लोग सर्वसम्मति से बनाया गया है? नहीं नहीं, कोई सर्वसम्मति से नहीं है। वो अपने मन से कि हम जो चाहें वो करें। जो आज तक मंदिर का, ये समाज का नव उत्थान करने का जो उनका नियत है, आज तक जिस तरह चला आया है वही आज भी प्रक्रिया चल रहा है। तो अभी उमेश जी इस कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, उन्होंने मनोनीत किया है सह चुनाव अधिकारी का, तो क्या उसको मानेंगे? अब क्या पता, हम नहीं मानेंगे किसी को। हम तो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमको पार्टी बना दिए। अरुण जी कह रहे हैं कि हमने तो बैरिया है, रानीगंज से मोतीलाल लेखपाल, सिताबदियर से, लालगंज से, बेलतरा से अशोक मथुर, नरही से रामू महाजन, भरौली से सुभाष चंद्र गुप्ता से, राधा मोहन जी, यहाँ गढ़वार से गोपाल जी, फेफना से, सबको जोड़ने के लिए मनियर से बबलू जी, सबको हम जोड़ रहे हैं कि भाई आइए आप लोग चुनाव में सहभागिता लीजिए। अभी अरुण जी का ये कहना है कि आप चुनाव का, आप पार्टी बन गए हैं चुनाव का, इन लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। अब बताइए, मैं समाज को सबको जोड़ रहा हूँ, सबको कि आइए आप लोग चुनाव लड़िए, यहाँ मंदिर का चुनाव होने जा रहा है। देखा जाए तो अभी तो सभी प्रत्याशी हों या जो भी हों, अभी तक सदस्यता बनाए हैं। केवल चुनाव लड़ना वोट लेना तो बात की बात है। अभी तो सभी लोग लग करके सदस्य बनाए, अभी उसमें क्या दिक्कत आ गई?
अभी तक अरुण जी का जो मनसा है वो सब पूरा होता चला रहा है। 2 बार बैठक हुई, दोनों बार मार हुआ। ये नहीं चाह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, इसी तरह मार होता रहे, वही जो पहले चलता है वही चलता हुआ। अभी हम लोग 10-11 को बैठे थे, 11-1 को बैठे थे, उसमें भी मार हुआ। अभी मतलब 21-2 को हम लोग बैठे थे, उसमें भी मार हुआ। ये चाह रहे हैं कि ये मिलजुल कर ना हो, बस एक पार्टी बस चाह रहे हैं कि जो पुराने लोग इसमें। तो क्या इस स्थिति में 28 मार्च को चुनाव होगा? अब क्या पता, वो अरुण जी वो जो चाहें वो करा सकते हैं। वो यही चाह रहे हैं कि जो पुराने लोग 14 साल से मंदिर का जो आज तक कोई कार्य नहीं कर चुका है, फिर उन्हीं को दें। और वो लोग ये चाह रहे हैं कि कोई हमसे हिसाब मत मांगे, वो ऐसा ही आदमी रहे मंदिर पर कि जो शुरू से जिस तरह चल रहा है उसी तरह समाज के उत्थान के देखा बारे में जाए कोई तो आदमी यह तो एक मंदिर समिति का चुनाव है, कोई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव है। इसमें इतना खींचा खींचे तन क्यों चल रहा नहीं, है? इसमें चुनाव अधिकारी का देन है कि न किसी से बैठक कराना। समाज के, मैंने कई बार कहा, समाज के पूर्व के लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं जो जानकार हैं, उनसे बैठकर राय लिया जाए। तो आप क्या कैसे चाहते कराया हैं? जाएगा? हम तो यही चाह रहे हैं कि अरुण जी कम से कम अब भी उनको सद्बुद्धि दे। समाज इतना जो आज तक ले आपने 1000 से 500 तक ले अपने सदस्य बनाया था, आज तो भगवान बाबा गणिनाथ का ये मानिए कि कम से कम 5000 तक ले आपके सदस्य बन चुके हैं समाज के लोग। आप उनको कम से कम इतना तो करिए कि कम से कम 10 लोगों से राय लेकर तो कुछ कार्य कीजिए। बैठिए पटल पर बैठकर, समाज जो जिस तरह कर रहा है उस तरह कराइए। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पुराने लोगों से राय मशवरा करके सहमति ले? ईगो अपना छोड़ दें। अभी भी समाज के उत्थान के लिए बलिया में कोई ऐसा आदमी खोज रहा है कि हाँ भाई कोई समाज के उत्थान के लिए चले। तो क्या ऐसे ही हम लोग- अभी जिनको एक और सहायक चुनाव अधिकारी बनाया गया है, क्या उनको आप मान्य करेंगे? हम मान्य नहीं करेंगे। अरुण जी अपना वो जो चाहे करे। चुनाव अधिकारी तो वो हैं। इसमें चुनाव अधिकारी को बस सहायक चुनाव अधिकारी एक फोटो बनाकर कर रहे हैं, किसी से राय नहीं ले रहे हैं। सब अपने दस्तखत कर रहे हैं, अपने सब कुछ कर रहे हैं, अपने कुछ नहीं। मैं चुनाव अधिकारी, मैं रसीद का रिकॉर्ड देखने गया, मैं कहा कि इसको दीजिए, इसको फोटो खींच लें, कितने लोग रसीद लिए हैं उसका, सबके यहाँ वेरिफिकेशन के लिए कि भाई रसीद जल्द से जल्द जमा किया जाए। वहीं उमेश गुप्ता बैठे थे, ये लोग दोनों आदमी हमको वहाँ तिरस्कार किए कि नहीं आप फोटो नहीं खींच सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो हम कहें कि इन जो लोग रसीद लिए उनका नाम नोट कर लें, तो नाम भी नोट नहीं करने दिए, फ़ोन नंबर भी नोट नहीं करने दिए। कहें कि नहीं इससे पूरा इसकी प्रक्रिया बाहर जाएगी। अब बताइए, चुनाव अधिकारी नोट करेगा तो प्रक्रिया जाएगी बाहर। तो मतलब आप ये बैठाना चाहते हैं कि जो भी सहायक चुना गया है इसमें बैठक करके सबके सहमति से बनेगा? ये लोग वही जो आज से 40 साल पीछे से जो पिछली हमारी है, 14 साल के आज तक उमेश को ये नहीं याद हुआ कि 5 साल के बाद चुनाव भंग होकर चुनाव कराना चाहिए। नहीं, 14 साल बाद 12 साल बाद चुनाव करा रहे हैं। अब फिर वही चाह रहे हैं कि वही प्रक्रिया फिर हो। तो 14 साल तो सब कार्यकारिणी की सहमति से चली होगी कि नहीं? कोई कार्यकारिणी का वो तो कुछ बताएं, अपना हिसाब दें, बताएं कि कौन आपको रिन्यूअल किया, कौन आपको रिन्यूअल किया। कहीं रिन्यूअल नहीं है, केवल ये अपने समाज को बुर्बक बनाने के लिए कि मंदिर है, कहीं कुछ नहीं है। कोई असहाय लोगों को, कई ऐसे हम कई लोगों को दिखा देंगे जो असहाय अपने समाज के लिए मंदिर में गए हैं चंदा कि चलिए भाई हम असहाय, हमको ये रूम दे दीजिए, शादी अपनी लड़की को करना है। तो कहते हैं कि लाल कार्ड रखे हैं, ये रखे हैं, इतना रुपया देंगे तो आपको शादी करने का ये मिलेगा, ये नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे कई लोगों का हमारे पास है।